हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एकेडमी। एंड आज हम लोग प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। और इसे ये जो प्रोनाउन की क्लास है वो दो वीडियो में ये डिवाइड होगा। पूरा जो कंसेप्ट है वो दो वीडियो में क्लियर होगा। ये फर्स्ट वीडियो है इसका और सेकंड वीडियो इसका बाद में आएगा। हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम प्रोनाउन क्या होता है ये जानते हैं। ये मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रही थी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के प्लेस पर यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमें नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आज हम इसे डेप्थ में जानेंगे। ओके, देखिए प्रोनाउन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A pronoun is a word that is used in place of noun to avoid repetition and make sentence clear and smooth. You know very well कि ये जो प्रोनाउन होता है वो क्या करता है, वो नाउन के प्लेस पर आकर नाउन की रिपीटेशन को हटाता है। हम बार बार नाउन का यूज़ ना करें इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और हमारे सेंटेंस को क्लियर एंड स्मूथ कर देता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस बात को समझेंगे। देखें यहाँ पर क्या लिखा है, मुरली इज़ अ प्लेयर। ये जो मुरली है ये एक नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मुरली एक नाउन है ऐसे। अब मुरली इज़ अ प्लेयर, ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। हमने यहाँ पर अगर दोबारा से मुरली कह दें, क्योंकि ये मुरली के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो हम यहाँ पर दोबारा मुरली नहीं कहेंगे। इसलिए हमने मुरली की प्लेस पर ही जो कि प्रोनाउन है उसे हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर नाउन की रिपीटेशन नहीं हो रही है बार बार, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। देखिए मुरली इज़ अ प्लेयर, ही इज़ माई फ्रेंड, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखें आप लोग, देखें सीता इज़ अपसेंट बिकॉज सी वॉज इल। सीता एब्सेंट थी क्योंकि वो बीमार थी, इसलिए वो एब्सेंट थी। तो ये जो शी है इसे आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है। आपको पता है कि प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर आता है, ये एक प्रोनाउन है और हमने सीता ना कह करके सी का यूज़ कर लिया। इस तरीके से प्रोनाउन का यूज़ होता है। देखें राहुल इंटेलिजेंट बिकॉज ही स्टडीज़ रेगुलरली। राहुल बुद्धिमान है क्योंकि उसने स्टडीज़ की है रेगुलरली, उसने रेगुलर पढ़ाई की है, इसलिए वो क्या है, बुद्धिमान है। ये क्या है, ये क्या है, एक प्रोनाउन है। ओके, अभी आगे देखते हैं। अब हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं, प्रोनाउन के टाइप्स। देखें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 इंडेफिनिट प्रोनाउन, नंबर 3 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 पजेसिव प्रोनाउन, नंबर 6 रिफ्लेक्सिव, नंबर 7 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड नंबर 9 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आज हम लोग ओनली कितने पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। सिर्फ 5 को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो रेफ़र करता है स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स एंड चेंज बेस्ड ऑन अ पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर, सिंगुलर प्लूरल एंड केसेस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और पजेसिव। मीन्स ये है कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, आपको पता है फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी। और सेकंड पर्सन में क्या आता है, सेकंड में यू। थर्ड में क्या आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, बाकी जो है वो सब ये थर्ड पर्सन में आता है। ओके, तो अभी हम लोग बस इतना जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो एज अ सब्जेक्ट वर्क करते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर ये जो आई वी है, ये आई वी ये क्या है,
ये जो है वो सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। यू सेकंड पर्सन है हमारा और ये जो है ये थर्ड पर्सन है, बट ये वर्क सब्जेक्ट की तरह करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कह दें कि आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। तो ये क्या है, ये आई जो है वो एक सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है ना, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए। ओके, अब यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे होते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि आई गिव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। ये जो आप अभी देख रहे हैं मैंने उसे दिया, अगर मैं इतना ना कह के सिर्फ इतना कह दूं कि आई गेव हिम, तो ये जो हिम है वो क्या हो जाएगा, वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। मतलब प्रोनाउन तो है बट कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। समझ रहे हैं ना आप, इस तरीके से। एंड देखिए आगे, अब ये जो पजेसिव प्रोनाउन होता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर एडिट हो गया लेकिन हम लोग पढ़ेंगे नहीं, अभी हम सेकंड पढ़ते हैं। हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेकंड नंबर पर क्या आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो किसी भी पार्टिकुलर पर्सन यानी कि किसी भी विशेष व्यक्ति और किसी विशेष चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, वो कैसे कहलाते हैं, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ऑल और ऑनेस्ट, यानी कि सभी कैसे हैं, ईमानदार हैं। तो ये किसी विशेष के बारे में, ये जो ऑल वर्ड आप देख रहे हैं, ये जो ऑल है वो किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसीलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सेकंड वन देखें, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, यानी कि कोई जो है वो दरवाजे को नॉक कर रहा है, तो यहाँ पर ये किसी एक की बात नहीं हो रही है, समवन कोई। नेक्स्ट देखें, समबडी, जस्ट वेट, समबडी केम हेयर, कोई आया, केम देयर, सॉरी, कोई यहाँ वहाँ आया, इस तरीके का सेंस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, यहाँ देयर ना हो के हेयर होता तो ज़्यादा बेस्ट, यहाँ पर हेयर हो सकता था, है ना। कोई यहाँ आया, तो ये जो नोबडी है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसके पीडीएफ नोट्स मिलें आपको, तो आप मुझे टैग करें, कमेंट में बताएं, मैं आपको इसके हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन डाल लेते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अब हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि वो वर्ड जो क्वेश्चन पुट अप करने का वर्क करते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, ये जो व्हाट है ये क्या है, ये प्रोनाउन है क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है। हुज ब्रेसलेट इज दिस, ये हुज है, ये एक प्रोनाउन है। हु रोड दिस बुक, इस किताब को किसने लिखा, मतलब वो कौन है जिसने इस किताब को लिखा। तो एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर बैठा हु, मतलब कौन, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ओके, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। नेक्स्ट देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 पे हमारा क्या आ जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज एंड गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं किसके बारे में, रिलेटिव क्लॉज, गिव एडिशनल, और उसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट अ नाउन, ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर द गर्ल, यानी कि वो लड़की, हु वॉन द प्राइज इज़ माई सिस्टर, वो लड़की जिसने मैच जीता है, यानी कि द गर्ल हु वॉन द प्राइज, सॉरी,
द गर्ल हु वॉन द प्राइज़, वो लड़की जिसने प्राइज़ जीता, इज़ माई सिस्टर, वो मेरी कौन है, बहन है। जैसे कि आगे देखें, दिस इज़ द बुक विच आई गेव यू, ये वही किताब है जिसे मैंने तुम्हें दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो आप देख रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये, क्योंकि ये रिलेशन बता रहे हैं ये। शी इज़ द टीचर, टीचर है हु टॉट मी, जिसने मुझे पढ़ाया, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो उसके बारे में, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, ठीक है, आगे आगे देखें। लास्ट, ये लास्ट प्रोनाउन है, इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे देखें। पजेसिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट शोज पजेशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन। ये जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो ऑनरशिप दिखाता है, मालिकाना हक। जिसकी मैं कहूँ कि दिस बुक इज़ माइन, ये जो किताब है वो मेरी है, माइन, ये जो किताब है वो मेरी है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये माइन जो है वो मालिकाना हक दिखा रहा है। दिस ब्लू कार इज़ हेयर। अब देखें, यानी कि यहाँ पर आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, प्रोनाउन दैट शोज पोजीशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन। देखें, दिस ब्लू कार इज़ हर्स, इसे देखें आप, तो ये क्या है, एक मालिकाना हक दिखा रहा है कि ये जो कार है, ये जो कार है, ये जो ब्लू कार है, ये जो ब्लू कार है वो किसकी है, वो उसकी है। द हाउस ऑन द कॉर्नर इज़ दियर्स, वो जो कॉर्नर पर घर है, यानी कि ये जो कॉर्नर वाला हाउस है वो किन का है, वो इनका है, ये जो देख रहे हैं आप। तो ये क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेशन दिखा रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताएं ज़रूर कमेंट में, और अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच अगेन।